वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। सबसे पहले बेटा मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ये जो असाइनमेंट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले मैंने क्लास 11th के लिए स्टार्ट किया है। इसमें बच्चों को मैं असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूँगा जिसमें थ्योरी भी दे रखी होगी और प्रैक्टिकल भी दे रखा होगा। इससे इन असाइनमेंट्स को परचेज करके बच्चा मेरे ऐप पर एक्सेस कर सकता है। मेरे ऐप का नाम है बेटा अकाउंटेंसी बाय नितिन अरोड़ा। फिर वो इन थ्योरीज को और मेरे असाइनमेंट्स में दिए गए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इन ऐप पर देख सकता है। तो बेटा मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरा फर्स्ट असाइनमेंट आप ज़रूर परचेज करें। मेरे जो दिए गए असाइनमेंट है उनकी कॉस्ट भी मैंने बहुत कम रखी हुई है। क्लास 11th में चैप्टर वाइज मैंने असाइनमेंट्स में डाल दिए हैं चैप्टर्स को, और इन असाइनमेंट्स की कॉस्ट को बहुत कम किया हुआ है। जैसे सबसे पहले मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो बना रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की, जो कि एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, और एक चैप्टर है MNO यानी मीनिंग एंड, एन मतलब बेटा एंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और थर्ड चैप्टर है बेटा बैट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें सारी डेफिनेशन दी हुई है आपको। तो ये 3 चैप्टर की जो आपको कॉस्ट पड़ेगी बेटा वो रहेगी सिर्फ 250 रुपीज़। यानी 250 रुपीज़ में आपको मैं असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा, प्लस में असाइनमेंट्स के साथ आपको ऐप पे एक्सेस मिलेगी और आप इनकी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप मेरे असाइनमेंट से ये 3 चैप्टर वीडियो लेक्चर्स देखकर कर सकते हो, तो आई थिंक कि आप अगले असाइनमेंट को परचेज करने की तरफ जाओगे। तो बेटा मैंने मेहनत हर असाइनमेंट में की हुई है। हर असाइनमेंट्स जो मैं बनाऊंगा, जो उनकी वीडियोस मैं बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको समझ में जरूर से जरूर आए। बेटा अगर आप असाइनमेंट से पढ़ते हो तो लगभग 2000 रुपीज़ में आपका पूरा सिलेबस हो जाता है अकाउंट्स का। वैसे अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन पे जाओगे तो ऑफलाइन ट्यूशन पे आपको 20,000 रुपीज़ की फीस तक भी पे करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे असाइनमेंट से पढ़ने की हैबिट बना लेते हो बेटा आप, हाँ समझ में आना चाहिए, वो एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ मैंने मेहनत की हुई है तो आपको समझ में भी ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो ये 3 चैप्टर का असाइनमेंट बेटा ज़रूर लेके देखें। सिर्फ 250 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने मेहनत की हुई है, वीडियो लेक्चर्स में बहुत मेहनत किया है। आप वीडियो लेक्चर्स जब देखोगे आपको लगेगा हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप हमें फीडबैक दो, कुछ पॉइंट्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स लेंगे। हाँ एक वीकली टेस्ट का भी अरेंजमेंट संडे को हम करेंगे, जिसके अंदर आप घर बैठे बैठे अपना एक टेस्ट दे सकते हैं और हम उसे चेक करके आपको उसकी रिपोर्ट ज़रूर देंगे। वो एक सब्सिडरी, एक सप्लीमेंट्री जो ज़रूरत है, एक सप्लीमेंट्री एडवांटेज है बच्चों के लिए, जो हम बच्चों को बाद में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, तो हम आपको बताएं कि आप 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो उस अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन इससे पहले बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में हैं, क्योंकि फर्स्ट आप अकाउंट्स की क्लास में बैठे हो। सपोज कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो और उसकी फर्स्ट क्लास में बैठते हो तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो बेटा। वैसे ही अकाउंट्स में आप बिल्कुल ब्लैंक होगे। आप किस तरह से शुरुआत करोगे और किस तरह से अपने माइंड को मेकअप करोगे कि आपका माइंड जो है वो अकाउंटिंग थॉट्स डेराइव करना शुरू करे। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा टीचर होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपके माइंड को मेकअप करूंगा फॉर बिजनेस। आप जो अकाउंटिंग करते हो वो होता क्या है, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं अकाउंट्स के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अकाउंट करने के लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, अकाउंट में एक वर्ड आता है ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स में एक वर्ड आता है बेटा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। हिंदी में ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं बेटा लेन देन। यानी एक बिजनेस के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैंगी वो सब होती हैं ट्रांजैक्शंस। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी
का मतलब होता है बेटा फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। वो एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने बिजनेस में पैसा लगाया ₹2 लाख, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने बिजनेस में से 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। या आपने गुड्स परचेज की ₹50,000, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स सेल की ₹2 लाख, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने किसी से 5 लाख रुपीज़ रिसीव किए या आपने किसी को 50,000 रुपीज़ पे किए, ये भी ट्रांजैक्शन है। तो जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन मतलब एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक है यानी प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही हैं, वो सब क्या होती हैं बेटा, ट्रांजैक्शंस। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं बिजनेस के अंदर जो कंफ्यूज करते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया बेटा आपको कि बिजनेस के अंदर सेल, परचेज, किसी से पैसा लेना, किसी को पैसा देना, ये ट्रांजैक्शंस है। अब कुछ 3 टर्म है इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर जो कंफ्यूज करते हैं। ये 3 टर्म कौन सी हैं? अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। बच्चा कंफ्यूज रहता है और प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इन 3 टर्म का मतलब क्या है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा, कुछ चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे शो करूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको बोल के समझाऊंगा। अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में आ जाता है तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना है तो बेटा नोट डाउन जरूर कर ले, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग। एंड अ पर्सन हु डू दिस वर्क, और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटेंट। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना, और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटेंट। चलो अकाउंटिंग भी क्लियर हो गया और अकाउंटेंट भी क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ऐसी 2 टर्म और हैं जो कंफ्यूज करती हैं। अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंट्स क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी क्या होता है। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना ये तो है अकाउंटिंग, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं इसके अंदर। मेथड्स क्या है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है, आप बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हो। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स, ये सब की जो ब्रांच है, जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। उसे क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटेंसी। तो अब एक बार बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन विच वी डू द अकाउंटिंग कॉल्ड अकाउंटेंसी। उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मेट्स प्रेस्क्राइब करता है उस स्टडी को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। अब बात आती है अकाउंट्स क्या होता है। देखो अकाउंट वर्ड बिल्कुल डिफरेंट होता है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी से बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है जैसे एक ही प्रकार की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। जब एक ही प्रकार की सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे आप इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं अकाउंट। जैसे मोहन एक व्यक्ति है और मोहन से जितने भी लेन देन यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, आप उसे एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा करते हो, सिर्फ मोहन की सारी एंट्री इस जगह पे इकट्ठी करते हो, दिस इज कॉल्ड अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट एक टी शेप में बनाया जाता है। देखो बेटा दिस इज टी शेप। अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो टी शेप में बनाए जाते हैं। अकाउंट की 2 साइड होती हैं। ये जो लेफ्ट साइड है दिस इज डेबिट
और इधर से जो ये राइट साइड है ये क्या है, क्रेडिट। ठीक है बेटा, मैं एक बार दोबारा से अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। अकाउंट्स इस तरह से बनता है, ठीक है, किसी भी चीज का अकाउंट, मान लो मोहन की ट्रांजैक्शन है तो मोहन का अकाउंट, विजय की ट्रांजैक्शन है तो विजय का अकाउंट, सेल की ट्रांजैक्शंस हैं तो सेल का अकाउंट, परचेज की ट्रांजैक्शन है तो परचेज का अकाउंट। अकाउंट की खासियत क्या होती है, जैसे सेल्स का अकाउंट तो सेल की सारी ट्रांजैक्शंस सेल के अकाउंट में लिखी जाएंगी। अकाउंट की कुछ फीचर्स हैं, बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं, कि अकाउंट जो बनाया जाता है वो टी शेप में बनाया जाता है। दिस इज द टी शेप, ओके बेटा, दिस इज टी शेप। तो कैसे बनाया जाता है अकाउंट, टी शेप में बनाया जाता है। अकाउंट्स हैविंग टू साइड, अकाउंट के दो साइड होते हैं। इधर देखो बेटा, ये जो मैंने लाइन खींची है इसके इस तरफ वाली साइड, दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड, दिस लेफ्ट साइड इज डेबिट, और ये जो इधर की साइड्स है दिस इज क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो ये क्रेडिट साइड्स है, दिस इज अकाउंट। तो बेटा आपको पता लग गया अकाउंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। तो हमने बेसिक सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ा, कुछ टर्म्स को क्लियर किया। ट्रांजैक्शन क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है, और अकाउंट्स क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक बात आपने याद है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अकाउंट, तो आप लिखोगे कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, अकाउंट हैविंग टू साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप। अकाउंट किस में बनाया जाता है बेटा, टी शेप में। चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन में इतनी ही थ्योरी, इतने ही डेफिनेशन का आना जरूरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। ठीक है बेटा।